श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से भक्तिमती श्री करमठी बाई जी का चरित्र। भक्तिमती श्री करमठी बाई जी, बागड़, राजस्थान, वृंदावन। श्री करमठी बाई जी राजस्थान के बागड़ क्षेत्र के किसी ग्राम निवासी कांतडया ब्राह्मण श्री पुरुषोत्तम जी की पुत्री थी। उनका यथार्थ नाम क्या था पता नहीं। भगवत मुदित जी ने रसिक अनन्यमाल में लिखा है कि वे विवाह होते ही विधवा हो गईं और वैधव्य जीवन के जप तप व्रत शुचि संयम आदि नियमों का कठोरता से पालन करते हुए तपोमय जीवन व्यतीत करने लगी, इसलिए उनका नाम करमठी पड़ गया। विप्र एक पुरुषोत्तम नाम कांथरिया बागर विश्राम, कन्या एक तासु के भई ब्याहत ही विधवा हो गई। तप व्रत शुचि संयम में रहे, ताते नाम करमठी कहे। करमठी बाई परम सुंदरी और भक्तिमती थी। उनका बाह्य स्वरूप जैसा सुंदर था वैसा ही आंतरिक स्वरूप भी। वे बालकपन से ही प्रभु के प्रेम में उन्मत्त रहती। प्रभु जिस पर कृपा करते हैं उसका सर्वस्व हरण कर लेते हैं। करमठी के पति तो पहले ही जाते रहे थे। उनके माता पिता और सास ससुर का भी देहांत हो गया। पतिकुल और पितृकुल दोनों पक्षों में उनका अपना कोई न रहा। नितांत असहाय हो वे वृंदावन चली गईं। श्री हित हरिवंश चंद्र जी से दीक्षा ले भजन करने लगी। वे सूत काट कर जीवन निर्वाह करती। श्री हित हरिवंश जी की कृपा से उनकी कर्मनिष्ठा शांत हो गई। रागानुगा भक्ति का स्रोत उनके हृदय में उमड़ पड़ा। वे हर समय, जहाँ तक कि सूत काटते समय भी, श्री कृष्ण का स्मरण और उनके नाम का कीर्तन करती। श्री कृष्ण के प्रेम में सदा पगी रहती। गुरु कृपा से उन्होंने अल्पकाल में ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी। वन में फूल खिलता है और मुरझाकर गिर पड़ता है, उसके सौंदर्य और सौरभ को कौन जानता है। ऐसे ही भारत की पुण्य भूमि में न जाने कितने भक्तों का जन्म होता है। वे अपने आडंबर शून्य एकांत जीवन में साधन कर सिद्ध होते हैं और दिव्य धाम चले जाते हैं। उनका नाम तक भी कोई नहीं जानता। करमठी बाई का भी यही हुआ होता यदि उनके जीवन में एक विशेष घटना न घटी होती। घटना इस प्रकार थी। उस समय सम्राट अकबर के भांजे अजीज बेग मथुरा जिले के हाकिम थे। उनके भाई हसन बेग मथुरा के शासन प्रबंध में उनकी सहायता करते थे। एक दिन हसन बेग वृंदावन का निरीक्षण करने गए। वे जब यमुना तट की शोभा का दर्शन कर रहे थे, उनकी दृष्टि पड़ी यमुना में स्नान करती एक परम रूपवती युवती पर। दृष्टि उस पर टिकी रह गई। जब वो युवती स्नान कर जाने लगी, उनका लोलुप मन भी उनके साथ चला गया। उन्होंने अपने कुछ अनुचरों को भी उसके पीछे भेज दिया, पूछताछ कर उसके संबंध में पूरी जानकारी लाने को। अनुचरों ने आकर कहा, सरकार, उसका नाम करमठी बाई है। उसके घर वाले सब मर चुके हैं। यहाँ अकेली रहती है, सूत काट कर जीवन निर्वाह करती है। हसन ने प्रसन्न होकर कहा, तब तो बात बन गई। उसे थोड़ा प्रलोभन देकर वश में किया जा सकेगा। नहीं सरकार, वो गरीब है तो क्या, बड़ी भक्तिमती है, दिन रात भजन करती है। उसे किसी प्रकार के प्रलोभन से वश में नहीं किया जा सकता। उसके त्याग, वैराग्य और सत्यत्व की यहाँ सभी लोग प्रशंसा करते हैं। ये सुन हसन का हर्ष विषाद में बदल गया। वो कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, अच्छा वो रहती कहाँ है? वो यमुना तट से कुछ ही दूर एक कुटिया में अकेली रहती है। तो ठीक है, कह हसन ने मन ही मन एक षड्यंत्र की रचना कर डाली। षड्यंत्र को पूरा करने का भार उसने दो कुलटा नारियों पर डाल दिया। दूसरे दिन वो दोनों भक्त का वेश बनाकर यमुना स्नान करने के बहाने उसी घाट पर गई जिस पर करमठी स्नान किया करती। यमुना स्नान कर तिलक आदि लगा। वे उस समय करमठी बाई के निकट गईं। जब वो स्नान कर अपनी कुटिया को जाने को प्रस्तुत हुई, उसे अपना परिचय देते हुए कहा, हम दोनों बाल विधवा हैं, वृंदावन में अमुक स्थान पर रहकर भजन करती हैं। आप शायद करमठी बाई हैं। हमने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। हम आपके सत्संग का लाभ उठाना चाहती हैं। करमठी ने कहा, मैं न प्रशंसा के योग्य हूँ न सत्संग के, पर मेरे द्वारा यदि आपकी कुछ सेवा बन सके तो उसके लिए प्रस्तुत हूँ।
दोनों बातें करती करती कर्मठी के साथ उनकी कुटिया तक चली गईं। कर्मठी ने उन्हें आदरपूर्वक बिठाया और उनके साथ धर्मालाप किया। वे कुल्टा नारियां नित्य इसी प्रकार यमुना स्नान करने जाएं और कर्मठी बाई के साथ उसकी कुटिया पर जाकर सत्संग किया करें। धीरे धीरे कर्मठी बाई का उनसे स्नेह हो गया। एक दिन वे कर्मठी बाई की कुटिया पर विलंब से पहुंची। कर्मठी बाई ने पूछा, आज इतना विलंब कैसे हुआ? उन्होंने कहा, हमारे घर में एक बहुत बड़े महात्मा आए हुए थे, उन्हीं की सेवा में विलंब हो गया। तो बहनों, उन महात्मा के दर्शन मुझे नहीं कराओगी क्या? कर्मठी ने उत्सुकता से कहा। क्यों नहीं, क्यों नहीं, कल यमुना स्नान कर तुम्हें ले चलेंगे अपने घर। दूसरे दिन उस स्त्रियों में से एक कर्मठी को अपने साथ ले जाने के लिए यमुना तट पर आई। दूसरी ने जाकर हसन को इस बात की सूचना दी। पहली स्त्री कर्मठी को अपने घर ले गई। भीतर प्रवेश करते ही उसने कर्मठी से कहा, अरे महात्मा जी तो यहाँ है नहीं, लगता है आसपास कहीं चले गए हैं। तुम यहाँ रुको, मैं अभी उन्हें देखकर आती हूँ। इतना कह वो बाहर चली गई और घर का दरवाज़ा बाहर से बंद कर गई। उसी समय शिकार को फंसा देख हसन दूसरे कमरे में से निकलकर कर्मठी को देखता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने कहा, सुंदरी, जिस महात्मा से तुम मिलने आई हो, मैं ही हूँ वो। मैं कितना शक्तिशाली महात्मा हूँ ये तुम इस बात से समझ सकती हो कि मैं सम्राट अकबर का भांजा हसन बेग हूँ। तुम्हारी जो भी मनोकामना हो मैं तत्काल पूरी कर सकता हूँ। बताओ तुम क्या चाहती हो? मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तुम यदि एक बार कह दो मैं तुम्हारी हूँ तो मैं अपना सर्वस्व भी तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर सकता हूँ। तुम्हारा सौंदर्य और यौवन भगवान ने तुम्हें यूं ही बर्बाद करने के लिए नहीं दिया। मैं तुम्हें अपने हृदय की रानी बनाना चाहता हूँ। बोलो तुम क्या चाहती हो? कर्मठी भयभीत और आतंकित सी एक कोने में सिमट कर खड़ी खड़ी सब सुनती रही। उसने जब कोई उत्तर ना दिया तो हसन उसकी ओर बढ़ने लगा। उस समय उसने भगवान को स्मरण किया। स्मरण करते ही उसमें न जाने कहाँ का बल आ गया। वो सिंघनी की तरह गरज उठी, नीच नराधम, खड़ा रह वहीं, नहीं तो भस्म कर दूंगी। उसकी गरज से आकाश कांप गया। हसन का कलेजा भी एक बार दहल गया, पर दूसरे क्षण जैसे ही वो उसे आलिंगन करने को आगे बढ़ा, उसने देखा कि वो कर्मठी को नहीं, एक खूंखार सिंह को आलिंगन करने जा रहा है। उसके सामने वो सुंदरी की जगह जिसे वो अपने बाहुपाश में लपेटना चाहता था, सिंह के रूप में उसका काल मुंह बाए खड़ा है। वो उसे देख गुस्से में गुर्रा रहा है, जैसे वो उस पर झपट कर उसे अपने पैने दांतों और नुकीले पंजों से चीर देने जा रहा है। वो भय के मारे भागा दरवाजे की ओर, पर भाग कर जाता कहाँ, दरवाज़ा बाहर से बंद था। वो लगा दरवाज़ा पीट पीट कर चिल्लाने, पर दरवाज़ा कोई खोले उसे अपने पैने दांतों और नुकीले पंजे से चीर देने जा रहा है। पर भय के उसके पहले ही उसका पाजामा बिगड़ गया और वो मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ा। न जाने कब तक हसन वहाँ मूर्छित पड़ा रहा। जब उन उल्टा नारियों ने आकर दरवाज़ा खोला तब भी वो मूर्छित था। उस समय वो वहाँ न कर्मठी थी न सिंह। दोनों नारियों ने चेष्टा कर हसन को सचेत किया। सचेत होने पर भी वो भय के मारे कांप रहा था और इधर उधर देख रहा था। देख देख कर चीख पड़ता था और बेहोश हो जाता था। न जाने साक्षात या भय के मारे कल्पना में उसे वही सिंह बार बार दिख जाता था और वो बार बार मूर्छित हो जाता था। बहुत देर बाद वो कुछ स्वस्थ हुआ, तब अपने किए पर पश्चाताप करने लगा। वो सोचने लगा कि कर्मठी मानवी नहीं, देवी है। उसके क्षमा किए बिना उसके जीवन की रक्षा नहीं। पर कर्मठी यकायक लोप कैसे हो गई? अब वो कहीं है भी या नहीं है, तो उसके निकट जाने पर कहीं सिंह फिर प्रकट हो उसे खा तो नहीं जाएगा? ये प्रश्न एक साथ उसके दिमाग में घूमने लगे। उसने उन्हीं दोनों नारियों को आज्ञा दी फिर उसके पास जाकर उसका संवाद ले आने की। वे दोनों कुलटाएं भी भयभीत थी और कर्मठी के पास जाने का साहस नहीं कर पा रही थी, पर हसन की आज्ञा की अवहेलना भी नहीं कर सकती थी। डरते डरते उसके पास गईं, उसे प्रणाम कर दूर ही बैठ गईं। उसने उनके प्रति ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे उस सारी घटना का स्मरण ही नहीं और उसके मन में किसी प्रकार का क्रोध भी नहीं। उन्होंने लौटकर हसन को संवाद दिया तो हसन बहुत सा धन लेकर कर्मठी के पास गया। कर्मठी से क्षमा मांग धन उसे देना चाहा, पर धन उसने स्वीकार नहीं किया। किसी नारी पर कुदृष्टि न डालने का वचन लेकर उसे क्षमा कर दिया। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय।